वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं दीपमाला शर्मा श्रीमती सूरज कुमारी आदर्श विद्या मंदिर की तरफ से आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। जैसा कि जो मेरा लास्ट वीडियो था उसके अंदर हमने पास्ट टेंस लिया था। पास्ट टेंस के मैंने उसमें 2 भाग कंप्लीट किए थे। आज हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस बात करते हैं सबसे पहले इसकी पहचान। ये वाक्य भूतकाल में किसी निश्चित समय तक, वापस देखेंगे, ये वाक्य भूतकाल में किसी निश्चित समय तक कार्य की पूर्णता की सूचना देते हैं, यानी किसी निश्चित समय पर वो कार्य पूर्ण हो चुका होगा। तो इसमें जो वाक्य बनाने के नियम है, यानी इसमें आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें आप अगर नॉर्मल सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, साधारण वाक्य बनाते हैं, तो उसमें आपको क्या ध्यान रखना है? हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करें, यानी आपको इस टेंस के अंदर यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। हमेशा हैड सहायक क्रिया का मीन्स हो गया है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, यानी जो हेल्पिंग वर्ब होगी इसके अंदर वो होगी हैड। तो हमेशा हैड सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो हैड होगी। थर्ड है इसमें, यदि वाक्य में 2 कार्य एक्शंस हो तो पहले पूर्ण हुए कार्य को पास्ट परफेक्ट में लिखें व दूसरे कार्य को सिंपल पास्ट में लिखें। यानी सेंटेंस के अंदर, जैसे सेंटेंस है तो उसमें अगर आपके 2 है, यानी 2 कार्य 2 एक्शन साथ में अगर होते हैं तो आपको इसमें क्या करना है? जो कार्य पूर्ण हो गया है उसको तो आपको पास्ट परफेक्ट में लिखना है, और जो कार्य हो रहा है मतलब पूर्ण होने की संभावना रहेगी उसको आपको सिंपल पास्ट में लिखना है। बात करते हैं वाक्य बनाने के तरीके की, यानी जो सेंटेंस बनेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो फॉर्मूला जो है वो है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वापस देखेंगे, इसके अंदर आपको क्या करना है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, मैं आपको यहाँ पे बता चुकी हूँ, और ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं हम एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल इसमें क्या है? वह घर जा चुकी थी, यानी मैंने आपको इसमें बताया था कि ये वाक्य भूतकाल में किसी निश्चित समय तक कार्य की पूर्णता की ओर सूचना देते हैं। अगर मैं सिंपली तौर पे इसकी आपको पहचान अगर बताऊं तो इसमें होगा कि वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी अगर आता है तो वो आपके पास परफेक्ट टेंस कहलाएगा। तो इसके अंदर है कि वह घर जा चुकी थी, तो मैंने अभी आपको बताया है पहचान की चुका था, चुके थे, तो इसमें है चुकी थी, यानी वह घर जा चुकी थी। तो हम बात करते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट चुकी थी, इट मीन्स गर्ल है, ये लड़की है, तो यहाँ पे हम शी का यूज करेंगे। फिर हमने यहाँ पे लिखा है हैड, हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है? हैड है, तो हम हैड यूज करेंगे यहाँ पे, तो शी हैड। फिर यहाँ पे वर्ब मीन्स क्या होता है? क्रिया, यानी उसकी क्रिया क्या है, वो क्रिया क्या कर रही है, कार्य क्या कर रही है, तो उसकी क्रिया है वो जाना है। तो जाना मैंने आपको बताया था कि गो है वो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट है वो सेकंड फॉर्म है, एंड थर्ड फॉर्म है गोन। तो यहाँ पे हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, इसलिए हमने यहाँ पे गोन लिखा है। तो शी हैड गोन, और ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? घर, तो घर को हम इंग्लिश में बोलेंगे होम, यहाँ पे आप हाउस भी लिख सकते हैं। तो शी हैड गोन होम। बात करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की। अब इसमें मैंने आपको बताया है कि देखें 2 कार्य भी अगर साथ में होते हैं तो जो कार्य पूर्ण हुआ है उसको आपको पास्ट परफेक्ट में लिखना है, और जो कार्य पूर्ण नहीं हुआ है उसको आपको सिंपल पास्ट में लिखना है। तो देखिए, ये देखिए आप, मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। वापस देखेंगे एक बार, मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, घंटी बज चुकी थी, यानी विद्यालय वो बाद में पहुंचा है, लेकिन उससे पहले ही वहां पे क्या बज चुकी है? घंटी बज चुकी है। तो घंटी बजने सबसे पहला कार्य हुआ है, तो हम इसको सबसे पहले लिखेंगे। तो द बेल है वो सब्जेक्ट है इसके अंदर, तो द बेल हैड रंग, घंटी बजना, तो थर्ड फॉर्म है रिंग, रैंग, और रंग थर्ड फॉर्म है रंग, तो द बेल हैड रंग, ये हमने लिख दिया क्योंकि ये कार्य पूर्ण हो चुका है। बिफोर यानी पहले, मेरे पहुंचने से पहले, तो यहाँ पे बिफोर आई मेरे, रीच्ड यानी पहुंचना, और स्कूल यानी विद्यालय। तो द बेल हैड रंग
बिफोर आई रीच्ड स्कूल, मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। बात करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस की। ये था सिंपल, उसके बाद हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो इसमें है सब्जेक्ट प्लस हेड, और थर्ड नंबर पे आप क्या ऐड करेंगे, इसके अंदर नॉट ऐड करेंगे। बट मैंने आपको जो पीछे वाले मतलब पास्ट, जो सिंपल पास्ट था उसमें मैंने आपको बोला था वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल था, लेकिन जो नेगेटिव था उसके अंदर आपने फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया था। बट इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना है, केवल नोट थर्ड नंबर पे ऐड करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसने विद्यालय नहीं छोड़ा था, वापस देखेंगे, उसने विद्यालय नहीं छोड़ा था। तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं लड़का, ठीक है, लड़की या लड़का कुछ भी मान सकते हैं। तो लड़का माना है तो हमने यहाँ पे लिखा सब्जेक्ट ही के बाद में क्या है, हैड। हमने यहाँ पे हैड हेल्पिंग वर्ब लगाया है, तो ही हैड। फिर थर्ड नंबर पे यहाँ पे है नॉट, तो ही हैड नॉट। फिर यहाँ पे वर्ब क्या है, छोड़ना, तो छोड़ना यहाँ पे आ गया लेफ्ट थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ही हैड नॉट लेफ्ट, और क्या नहीं छोड़ा था, विद्यालय, तो यहाँ पे लिखा हमने स्कूल, ही हैड नॉट लेफ्ट स्कूल। बात करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की। तो वह घर नहीं जा चुकी थी, वापस देखेंगे, वह घर नहीं जा चुकी थी, ये लड़की है, तो शी। फिर है सेकंड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब हैड, तो शी हैड। थर्ड नंबर पे हमने ऐड कर दिया है नॉट, तो शी हैड नॉट गॉन होम। गॉन है वो थर्ड फॉर्म में मैं बता चुकी हूँ, तो शी हैड नॉट गॉन होम। ये हो गया इसका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव के बाद करते हैं बात इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, यानी प्रश्नात्मक। सबसे पहले है फॉर्मूले के अंदर हैड प्लस, यानी जो हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले आ जाएगी और सब्जेक्ट है वो बाद में आएगा। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा उसके अंदर आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। बात करते हैं एग्जाम्पल की। क्या तुम गृह कार्य पूरा कर चुके थे, वापस देखेंगे, क्या तुम गृह कार्य पूरा कर चुके थे। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब हैड है, तो यहाँ पे हम हैड लगाते हैं, हैड। फिर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है तुम, तो तुम को हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में, यू, तो हैड यू। फिर है वर्ब क्रिया करना क्या है इसमें, पूरा करना, तो पूरा करना को हमें थर्ड फॉर्म क्या होगी, वैसे कंप्लीट बोलते हैं, और थर्ड फॉर्म क्या होगी इसकी, कंप्लीटेड। तो हैड यू कंप्लीटेड, और जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, गृह कार्य, तो इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे होमवर्क, और लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। तो हैड यू कंप्लीटेड होमवर्क, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। क्या वे खाना खा चुके थे, क्या वे खाना खा चुके थे। तो इसमें है सबसे पहले हैड, फिर सब्जेक्ट है वे को इंग्लिश में बोलेंगे हम दे, तो THEY दे, तो हैड दे। फिर खाना खा चुके थे, खाना खा, तो ईट यानी खाना होता है, और ईट की थर्ड फॉर्म होती है वो ईटन होती है, तो हैड दे ईटन, और क्या, खाना, तो यहाँ पे आ गया फूड, तो हैड दे ईटन फूड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की, प्रश्नात्मक नकारात्मक सेंटेंस की बात करते हैं। तो इसके अंदर हैड प्लस सब्जेक्ट, और थर्ड नंबर पे आप क्या ऐड करेंगे, नोट। ये तो एकदम कंफर्म है कि अब तो ये आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि नोट आपको कहाँ पे ऐड करना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या वे खाना नहीं खा चुके थे, क्या वे खाना नहीं खा चुके थे, तो हैड दे, और थर्ड नंबर पे आप क्या ऐड करेंगे, नॉट, तो हैड दे नॉट ईटन फूड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर मैं इसका बनाती हूँ कि क्या तुम गृह कार्य पूरा नहीं कर चुके थे, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है, केवल यहाँ पे थर्ड नंबर पे आप नॉट ऐड करेंगे, हैड यू नॉट
कंप्लीटेड होमवर्क और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसमें देखिए आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है कभी भी कोई सेंटेंस बनाने में। बस आपको इसमें क्या याद रखना होगा, जो मैंने जितने भी आपको फॉर्मूले बताए हैं वो सारे आपके माइंड में होने चाहिए कि किसका फॉर्मूला क्या है और किसकी पहचान क्या है। बस बाद में आपको सेंटेंस बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बात करते हैं हम। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के 4 प्रकार बताए थे मैंने आपको। पास्ट सिंपल बताया था, पास्ट कंटिन्यूअस बताया था, फिर पास्ट परफेक्ट आता है और चौथा है वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसकी पहचान की बात करते हैं। ये वाक्य उन कार्यों की सूचना देते हैं, ये वाक्य उन कार्यों की सूचना देते हैं जो भूतकाल में किसी निश्चित समय प्रारंभ हुए थे, वह भूतकाल में जारी रहे थे तथा भूतकाल में ही समाप्त हो गए। वापस एक बार देखेंगे कि ये वाक्य उन कार्यों की सूचना देते हैं जो भूतकाल में किसी निश्चित समय आरंभ हुए थे, वह भूतकाल में ही जारी रहे थे तथा भूतकाल में ही समाप्त हो गए थे। यानी वो भूतकाल में जारी रहे थे और भूतकाल में ही समाप्त हो गए हैं। सिंपली तौर पे इसकी पहचान वही है, क्या बताया था मैंने, इसका रहा था, जो मैंने आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान बताई थी कि वाक्य के अंत में रहा था, रही थे, रहे थे आदि आता है वो, बट इसमें आपको समय अवश्य दिया हुआ रहेगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान मैंने आपको बता दी है। अब बात करते हैं वाक्य बनाने के नियम क्या है, इसमें रूल्स क्या है इसके। तो हमेशा वर्ब में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, यानी इसके अंदर हम वर्ब में किसका ऐड करेंगे, आईएनजी का ऐड करेंगे। और इसमें हैड बीन यानी जो हेल्पिंग वर्ब होगी, उसमें जो आपके पास्ट परफेक्ट टेंस था उसमें जो हेल्पिंग वर्ब थी वो हैड थी, और इसमें आपको हैड के साथ क्या ऐड करना है, बीन, यानी इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी हैड बीन। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का प्रयोग करें। बात आती है इसमें मैंने आपको, उसमें भी जो आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस था उसमें मैंने आपको सिंस और फॉर का प्रयोग है वो डीपली से बताया था कि आपको कैसे यूज़ करना है। तो इसमें इसलिए मैंने उनका लिखा नहीं है, डायरेक्ट आपको इसमें बता देती हूँ कि जो सिंस का प्रयोग होगा वो होगा पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय के लिए, और जो फॉर का प्रयोग होगा वो होगा पीरियड ऑफ टाइम यानी अनिश्चित समय के लिए, यानी समयावधि के लिए होगा। तो आप पीछे वाले वीडियो में वापस देख लेंगे सिंस और फॉर का प्रयोग कहाँ है और कैसे यूज होता है। बात करते हैं फॉर्मूले की। तो आता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। ठीक है, अब एग्जाम्पल है, वह अपने घर सुबह से काम कर रहा था, वह अपने घर सुबह से काम कर रहा था। तो सबसे पहले कर रहा था, इसका मतलब वो लड़का है, तो यहाँ पे हमने ही लगाया है। फिर हम ही सब्जेक्ट के बाद है हैड बीन, तो हम यहाँ पे हैड बीन लगाते हैं, तो ही हैड बीन। फिर आता है वर्ब, वर्ब क्या है, करना, तो करना का क्या होगा, डू, डू के साथ हम क्या ऐड करेंगे, आईएनजी, तो डूइंग हो जाएगा वो। तो ही हैड बीन डूइंग हिज वर्क एट होम, यानी वह कहाँ कार्य कर रहा है, अपने घर पर। तो he had been doing his work at home since morning, कब से कर रहा है, सुबह से, तो मॉर्निंग इवनिंग ये मैंने आपको सिंस के प्रयोग में लिखवाए थे। तो he had been doing his work at home since morning। बात आती है नेक्स्ट एग्जाम्पल की। तो वे 3 घंटे से खेल रहे थे, वे 3 घंटे से खेल रहे थे, तो इसमें आता है वे यानी दे, तो दे हैड बीन, फिर जो आपके वर्ब है वो क्या है, खेलना, तो प्ले, और प्ले के साथ हमने ऐड किया है आईएनजी, तो दे हैड बीन प्लेइंग, फिर फॉर 3 आवर्स यानी 3 घंटे से, तो यहाँ पे फॉर का यूज होगा फॉर 3 आवर्स, क्योंकि यहाँ पे समय अवधि है, अनिश्चित समय है। बात आती है इसके सिंपल सेंटेंस के बाद आती है नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला वही है, केवल 3rd नंबर पे इसमें नॉट ऐड है। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। अब मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है कुछ भी, इसके जो नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव जो एग्जाम्पल होंगे वो आप खुद बनाएंगे अपनी कॉपी के अंदर, क्योंकि मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ। तो मैं इसी के अंदर आपको बता देती हूँ कि जैसे अगर अपन नेगेटिव इसका हम बनाते हैं कि वह अपने घर सुबह से काम नहीं कर रहा था, नहीं कर रहा था, तो यहाँ पे बस आप नोट कहाँ ऐड कर देंगे, मैंने यहाँ पे आपको फॉर्मूला तो लिखवाया ही है। तो आप देखेंगे सब्जेक्ट और हेड के बाद में यहाँ पे नोट है, तो यहाँ पे
सब्जेक्ट ये रहा और हेड ये रहा, तो आप यहाँ पे नॉट ऐड करेंगे और सेम वो का वही रहेगा। तो ही हैड, फिर यहाँ पे आप नॉट ऐड करेंगे, नॉट बीन डूइंग हिज वर्क एट होम सिंस मॉर्निंग, ये इसका नेगेटिव हो जाएगा। बात करते हैं अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है, केवल आपको जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे लेके आना है और सब्जेक्ट वो पीछे लेके जाना है और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क ऐड करना है। तो इसके अंदर समझ लो, यहाँ पे हम बात करते हैं कि क्या वे 3 घंटे से खेल रहे थे, क्या वे 3 घंटे से खेल रहे थे। तो इसमें जो हेड है वो सबसे आगे आएगा, जो हेड है वो सबसे आगे आएगा और सब्जेक्ट दे है वो पीछे चला जाएगा। तो हैड दे बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स, और यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। मैंने यहाँ इसलिए नहीं लिखा है ताकि आप अपनी कॉपी में खुद बनाएं, इसको यहाँ पे देख के नहीं बनाएंगे, आप खुद अपने हिसाब से अपने एग्जाम्पल बनाएंगे। तो यहाँ पे जो हेड है वो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएगी। बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की, तो इसके अंदर हेड प्लस सब्जेक्ट और थर्ड नंबर पे ऐड हो जाएगा नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर और प्लस टाइम एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो बात करते हैं कि क्या वे 3 घंटे से नहीं खेल रहे थे, तो यहाँ पे केवल आपको क्या करना है, दे हैड और यहाँ पे थर्ड नंबर पे नॉट ऐड करना है। तो दे हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव है वो थोड़ा सा मिस्टेक है, तो मैं यहाँ बता देती हूँ वापस कि क्या क्या, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। तो क्या वे 3 घंटे से खेल रहे थे, तो यहाँ पे जो हेड है वो सबसे पहले आ जाएगा, तो हेड दे, फिर यहाँ पे आ जाएगा नॉट, ठीक है। तो हेड दे नॉट बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से जो हमारा पास्ट टेंस है वो यहाँ कंप्लीट हो चुका है। पास्ट टेंस के बाद में कौन सा आएगा, टेंस के मैंने आपको 3 प्रकार बताए थे। प्रेजेंट टेंस बताया था जो मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ, उसके बाद मैंने आपको पास्ट टेंस बताया था वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब पास्ट के बाद आती है बात फ्यूचर टेंस की, तो वो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा हम उसके अंदर फ्यूचर टेंस कंप्लीट करेंगे। तो ये आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाएंगे। थैंक यू।